आज मैं आपका लीगल इंसान आपके लिए लेके आया हूँ एविडेंस एक्ट 2023 का 97 से लेके 106 धारा तक। तो अब हम 97 धारा देखेंगे। विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के लिए विरुद्ध साक्ष्य का अपवांजन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सक्यूज ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टू एग्जिट फैक्ट्स। मैं इसको आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरी जमीन वहां पर है और वो मैं तुझे बेच देता हूँ, एक पेपर पे विलेखन किया गया हमारा। तो आप बाद में उसको ये नहीं कर सकते कि उस संपत्ति को नहीं किया गया था। अगर उसमें मेंशन है कि मेरी, जैसे मेरा एड्रेस मेंशन है उस पर, वो जमीन भी है मौजूदा, तो वो माना जाएगा कि यही जमीन बेची गई है। तो उसमें कोई साक्ष्य उसको नकारने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि दस्तावेज की भाषा अपने आप में ही स्पष्ट होती है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 98, जो कि है हमारा विषमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। एविडेंस टू डॉक्यूमेंट्स अनमीनिंग इन रेफर टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। और मैं आपको इसको और आसान भाषा में बता देता हूँ कि इसमें क्या है। सेक्शन 98 में इसमें यह है कि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज में अपने आप में स्पष्ट हो कि बोल देता है कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ इस व्यक्ति को, और उसका नंबर बताता है कि मैं ये वाली गाड़ी बेच रहा हूँ, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट ये है। ठीक। और वो वह मौजूद तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन, मतलब वो उस नंबर की गाड़ी उसके पास है ही नहीं, तो उसको, पर वो गाड़ी बेच रहा है, तो उसको वह साक्ष्य दे सकता है कि मेरी गाड़ी का नंबर ये है, मेरे से गलती से गलत नंबर बोल दिया गया था, मैं इसको ये गाड़ी बेच रहा हूँ। तो ये साक्ष्य स्वीकार होगा। ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 99, जो कि हमारा उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। ठीक। अब इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सर्वर पर्सन। ठीक। जैसे इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति दस्तावेज प्रयुक्त भाषा ऐसी हो जो कई व्यक्तियों के लिए लागू की गई है, तो वो साक्ष्य देगा कि वास्तव में बहुत व्यक्ति के लिए बोल दी गई, पर वो किसी एक व्यक्ति पे भी सटीक नहीं बैठी। तो वो साक्ष्य दिया जाएगा कि इस व्यक्ति के लिए मैंने ये बोला था, तो ये कोर्ट में स्वीकार होगा साक्ष्य। आपको मैं इसे उदाहरण के उससे भी बता देता हूँ कि ए ने वसीयत में लिखा कि मैं अपना घर अपने भतीजे राम को देता हूँ। ए के दो भतीजे हैं, दोनों का नाम राम है, लेकिन साक्ष्य से यह साबित किया जा सकता है कि वसीयत किस राम के लिए थी। ऐसा साक्ष्य स्वीकार्य होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 100, जो कि हमारा तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन of two sets of facts to neither of which the whole correcting appliance। इसको मैं आपको उदाहरण के उससे समझा देता हूँ। यदि दस्तावेज की भाषा दो संभावित तथ्यों पर लागू हो सकती है, पर किसी पर भी पूर्णतः सटीक नहीं बैठती, तो उसके सही प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य स्वीकार्य होता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 101, जो है ना पढ़ी जा सकने वाली लिपित आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ एलिजिबल कैरेक्टर्स ईटीसी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसे आसान भाषा में। जब किसी दस्तावेज में कोई अस्पष्टता, अपठनीय अक्षर, संक्षिप्त रूप से तकनीकी शब्द या विदेशी भाषा का शब्द
प्रयुक्त हो तब उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। ये 102 में बताया गया है। अब मैं आपको 101 में बताया गया है, सॉरी। अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 102 मतलब धारा 102। दस्तावेज दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा? Who may give evidence of agreement barring terms of documents? इसमें मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि किसी दस्तावेजों की शर्तें को बदलने, संशोधन करने या भिन्न करने वाले किसी समझौते पर साक्ष्य केवल दस्तावेज के पक्षकार या उनके उत- हित हित का हितधारकारी प्रतिनिधि ही दे सकते हैं। ठीक है, आपको इससे समझ में आया होगा कि जैसे अगर आपको किसी दस्तावेज में करेक्शन करना है, बदलना है, तो वो केवल दोनों पार्टीज करेंगी या उसके हिताधिकारी या प्रतिनिधि जो भी उनका वो कर रहे हैं वो करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 जो कि हमारा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के बिल संबंधित उत्पादनों की व्यक्तित्व सेविंग ऑफ प्रोवेशन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। इसको मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। वसीयत के संबंध में भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों को सुरक्षित रखते के लिए यह धारा बनाई गई है और साक्ष्य अधिनियम उन्हें प्रभावित नहीं करता। ठीक है, जो कि मैं आपको इसे और भी आसान तरीके से बता देता हूँ। जैसे भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम है हमारा, ठीक, उसको एविडेंस एक्ट प्रभावित नहीं करेगा बिल उसको, ठीक है, वो उसका अपना वो है। ये अब हमारा आ गया है भाग 4 साक्ष्य का पेश किया जाता है और प्रभाव अध्यक्ष अध्याय 7 सबूत के बारे में विषय में सबूत के भार के विषय में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपना सेक्शन 104 जो कि हमारा सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ। जिस व्यक्ति पर किसी तथ्य को सिद्ध करने की कानूनी जिम्मेदारी होती है उसी व्यक्ति पर उस तथ्य का सबूत का भार होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अब किसी को मतलब किसी ने मर्डर करा मेरे सामने, तो वो मतलब मेरे सामने किसी ने पैसे चुरा लिए, तो और वो किसी को पता नहीं चला, तो मैं उसका अगर बोल रहा हूँ कोर्ट में तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने देखा था, तो मुझे उस पर उसका भार मेरे पर होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 105 जो कि हमारा सबूत का भार किस पर होता है। ऑन वोम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइन्स। किसी तथ्य को सिद्ध करने का प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उस तथ्य का अस्तित्व का दावा करता है। जैसे कि मैंने आपको 104 में बताया कि मैंने देखा कि उसने चोरी करी, तो इसका अस्तित्व का दावा मैं करता हूँ कि मैंने उसको चोरी करते हुए देखा है। तो जब मैं ये मैं कोर्ट में सिद्ध करूंगा, इसका भार मेरे ऊपर होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 106 जो है हमारा वरिष्ठ तथ्यों के बारे में सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट्स। जो व्यक्ति विशेष तथ्य का दावा करता है उसी पर उस तथ्य का प्रमाण देने का दायित्व होता है। उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। ए ने अदालत में दावा किया कि बी ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। क्यों? यह एक विशेष साक्ष्य है। सिद्ध करने का भार ए पर होगा कि वह साबित करे कि बी ने वास्तव में 5 लाख रुपए उधार लिए थे। बी पर नहीं बल्कि जो दावा करता है उसी पर प्रमाण का भार होता है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपके समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो मैं डालता हूँ तो आपको रोज मिलती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।